रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद है राजधानी के किशनगढ़ में, जहां पर पूर्वांचल छठ पूजा समिति की तरफ से छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं समिति के संरक्षक मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी, अब की बार बड़ी धूमधाम से छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्या संदेश? देखिए, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली की भाजपा सरकार जब से दिल्ली के अंदर आई है तब से दिल्ली में छठ पूजा तो पहले भी होती थी, पर भव्य रूप से आज छठ पूजा पूरी दिल्ली के हर कोने में मनाई जा रही है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन दिल्ली में और भव्य तरीके से मनाई जा रही है। और ये छठ पूजा पिछले 11 वर्षों में स्टार्ट हुई थी और आज ये धीरे धीरे थोड़े से बढ़ के बहुत बड़ा छठ पूजा हमारे यहाँ पर हो रही है। और छठी मैया के अंदर लोगों की आस्था है, ये महापर्व है। ये पहले लोग इसको पर्व बोलते हैं, ये महापर्व हो गया और पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी ये पर्व मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पूरी समिति, हमारी छठ पूजा समिति है, जिसके अध्यक्ष हमारे मुकेश ठेकेदार जी हैं और डॉक्टर भगत हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष पहले वाले और अभी सरपरस्त हैं। हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, हमारी पूजा समिति पिछले 1-1.5 महीने से लगातार तैयारी करके इसको समूर्त रूप देती है। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर थोड़ी देर में प्रारंभ होगा और नीचे सूर्य का डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य के साथ ये पूजा संपन्न होगी। बहुत खूब। डॉक्टर भगत साहब, क्या संदेश? छठ पूजा ये महान पर्व है। ये हमारी आस्था, अनुशासन और आत्म संयम का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है छठ पर्व। जो बच्चे घाट के अंदर हैं, 2 बच्चे घाट के अंदर हैं। ये छठ पूजा पहले मरौली में नहीं होती थी। मरौली के लोग जमुना घाट, छत्रपुर मंदिर कहाँ कहाँ जाते थे, परेशान होते थे। हमारे मनोज शर्मा जी उस समय जिला अध्यक्ष थे भाजपा के। इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मरौली के लोग जो हैं अपने यहाँ ही छठ पूजा करें। तो इन्होंने छठ पूजा का आयोजन करवाया, उसमें मैं अध्यक्ष था और भी कई मेंबर थे। और सबसे पहले जो छठ पूजा हमारी हुई है वो शमसी तालाब के पास इनके नेतृत्व में और हमारे छठ पूजा के 2 कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न हुई। जो इन्होंने छोटा सा दीप वहाँ जलाया था, आज मरौली में वो दिवाली बनकर चमक रही है। छठ पूजा एक आस्था का पर्व है, प्रकृति का पर्व है और हमें कुछ मांगना नहीं है, हम प्रकृति को देते हैं। प्रकृति हमारे लिए जीवन देता है, सूर्य हमें जो है जीवन देता है, रोशनी देती है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। असल में ये पूजा जो है सूर्य भगवान की पूजा है। छठ माता क्या है, कैसे बनी, ये कई बातें लिखी हुई हैं पुराणों में, ग्रंथों में। ये छठ जो माता है ये ब्रह्मा की मानस पुत्री है। मानस पुत्री का मतलब ये होता है जो मन की तरंगों से शरीर के बिना जिसकी उत्पत्ति होती है वह छठ माता एक में से एक। विदेशों में न्यूटन इसी प्रकार बनता था, उसको हम लोग सच मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब हम ये कहते हैं कि मानस पुत्री है तो इसका लोग मजाक ये बोलते हैं, ये कुछ अजीब सी बातें। तो जो लोग अपनी संस्कृति को, अपने ग्रंथों को, अपने पूर्वजों को, अपने संस्कारों को छोड़ करके चलते हैं वो कोल्हू के बैल की तरह माने जाते हैं। हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो ये छोटी सी भावना को छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ें और सूर्य भगवान की उपासना करें, इसके महत्व को समझें, प्रकृति के महत्व को समझें। और ये जो अदम्य उत्साह है लोगों का, जो एक कठोर व्रत है, 36 घंटा जो निर्जला व्रत माता और भाई रखते हैं, ये इनकी मनोकामना के पूर्ण के लिए है और इनकी मनोकामना पूर्ण होती आई है, होती रहेगी, ये हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुकेश ठेकेदार जी, क्या? मैं छठ पूजा के अध्यक्ष, पूर्वांचल छठ पूजा के अध्यक्ष मुकेश ठेकेदार। हम पिछले 1 महीना से लगे इस पर्व को मनाने के लिए। साफ़ सुथरा पूजा हो, इसमें गलत तरीके का आदमी नहीं आए और हमारा पर्व पूजा सफल हुआ और व्यवस्थाएं हमारी पूरी तरह से सफल रही। और आज हमारा पर्व पहला दिन का अर्घ सफल रहा और कल सुबह
सूर्य उगते के साथ समाप्ति हो जाएगी। और हमारे पूरे पूर्वांचल भाई ने पूरा साथ दिया है, खासकर हमारे मनोज शर्मा जी जो हमेशा अगर नहीं रहते तब भी हमें सहयोग देते रहे फ़ोन पर, ऐसे करो, और हम उनका साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बस यही हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम भी आपको, आपकी समिति के कार्यों को, आप सभी को नमन करते हैं, क्योंकि आप केवल एक ये पर्व नहीं मना रहे, इस संस्कृति को, परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को संदेश भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है जी, हमारी सनातन संस्कृति को और बढ़ावा मिले और मजबूती के साथ। आप देख सकते हैं देश में और विदेश में किस तरह से लाखों करोड़ों लोग छठ मैया के इस पर्व को मनाते हैं। और माता रानी का आशीर्वाद सभी परिवारजनों पर, देशवासियों पर है, सभी के लिए सुख शांति के लिए, देश आगे बढ़े, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसीलिए सारे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और छठ मैया करती भी हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण। अच्छा लगता है जिस तरह के आयोजन में आके, और सुख शांति से जब इस तरह के आयोजन रहते हैं, क्योंकि हमारे सभी कार्यक्रम और किसी धर्म की तरह नहीं है कि शोर शराबा करें और दिखावा करें। यहाँ शांति से और बड़े हर्षोल्लास से अपना आयोजन करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भी छठ पर। जिला उपाध्यक्ष OBC मोर्चा कमल पांचाल जी। कमल पांचाल साहब, आज ये छठ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या संदेश? जय छठी मैया की। बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है हमारे पूरे देश में, भारतवर्ष में, और भारतवर्ष नहीं अब तो पूरे संसार में छठी मैया का ये पर्व मनाया जाता है। मेरी अभी 2 दिन मेरे मित्र अमेरिका और कनाडा में रहते हैं, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है, वहाँ पर भी छठ पर्व का आयोजन किया गया है। वो लोग भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने वहाँ पर छठ मैया का ये पर्व मनाने जा रहे हैं। और यही है संदेश कि छठी मैया पूरे भारतवर्ष पर और सभी संसार के सभी देशों पर अपनी कृपा बनाए। हम सभी को आगे जीवन में उन्नति और सफलता का हम सभी को आशीर्वाद देती। मुकेश व्यास साहब, आपको देखा गया है कि हर कार्यक्रम में आप आगे रहते हैं, सहयोग करते हैं। आज क्या संदेश छठ पर्व का? पहले तो छठ मैया की जय। मैं ये देख रहा हूँ जो दिन पे दिन हमारे देश के अंदर इस तरीके से छठ पूजा, मैं शायद बहुत कम आता था, लेकिन मैंने को देखा तो इतनी खुशी हुई है कि इतने उत्साह और इतने जोश से लोग आए हुए हैं। जो हमारे जो ये मनोज शर्मा जी, हमारे छठ पूजा के संघ जो छठ पूजा के जो प्रधान जो करते हैं, मुकेश ठेकेदार जी, इनकी मेहनत इतनी है। ये पंचाल साहब, इन्होंने जो करा, मैं देखता हूँ इनको 1.5-2 महीने से पहले, चाहे हमारा फ्रेंड्स क्लब हो या छठ मैया की ये हो, इसे काम कोई भी तो बहुत लगन से करते हैं। तो मेरे को आज देख के मैं शायद वहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, इधर वैसे देखता था, यहाँ फर्स्ट टाइम देख कर मेरे मन जाने का मन नहीं करा। यहाँ लोग बहुत सा है। छठ मैया से यही प्रार्थना है, छठ मैया इन सबकी ज़िंदगी में खुशहाली रखे और इनको सुख समृद्धि दे, और यही कामना मेरी। बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश मुकेश व्यास जी। जरूर छठ मैया सब पे कृपा बनाए। प्रांगण में बाबा लठूरिया बाबा के मंदिर के प्रांगण में हम छठ पूजा कर रहे हैं। और एक समय था मछली पार्क में, वहाँ पे भी हमने छठ पूजा की। लेकिन हर काम में जो कंधे से कंधा मिलाकर और अपने छठ मैया के पूजा के लिए दिन रात मैंने संघर्ष करते देखे, ऐसे हमारे भाई मनोज शर्मा जी। और यहाँ पर मंच पर हमारी बहनें भी हैं, बहुत सीनियर, हमारे सभी बुजुर्ग और युवा, और सामने बैठे हुए माताएं बहनें। जैसे अभी पदम जी ने कहा, आज छठ मैया की पूजा के साथ साथ जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अभी हमारे दिल्ली प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ कल्लू जी, तो उन्होंने एक बात कही, और वो बात हमें पूरी दिल्ली के साथ साथ महरौली में खासकर देखने को मिलती है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, वैसे मुझे दिल्ली की राजधानी महरौली लगती है, क्योंकि महरौली के अंदर हमारे पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के आदमी यहाँ रहते हैं। और कोई भी हमारा पूजा हो, छठ पूजा हो, अभी दुर्गा पूजा हुई,
गणेश चतुर्थी हुई, और चाहे हमारे ओणम का त्योहार हो, कोई भी त्योहार है, वो मेहरौली के अंदर हम बड़े प्यार से सब मिलकर मनाते हैं। तो मैं बस यही परमपिता परमेश्वर और छठी मैया से निवेदन करूंगा, और उनका आशीर्वाद हम सभी को इसी तरह से मिलता रहे, और हम प्यार से, हमारा दिल्ली भी, मेहरौली भी और पूरा हिंदुस्तान ऐसे खुशियों से रहे और स्वस्थ रहे, इतनी कामना मैं छठी मैया से करूंगा। और इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय छठी मैया। जय छठी मैया। और पूर्वांचल के साथ साथ दिल्ली में दिल्ली वासियों को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसी पूर्वांचल छठ समिति के अध्यक्ष मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। बहुत बधाई देती हूँ कि वो माला का काम कर रहे हैं, हम सभी को मोतियों की तरह पिरोकर। बहुत शुभकामनाएं आपको। छठ पूजा में ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में मानता है कि आप जितना भी ज्योत को दान करेंगे, दीपक दान करेंगे, उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। क्योंकि एक मैंने लता जी की गाना सुनी थी कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो पर्व है छठ महापर्व। हमारे जैसे पूर्वांचल के समाज के लोग हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे उड़ीसा से हो, और अब तो पूरे देश में जहाँ जहाँ पूर्वांचल समाज है और उनके साथ साथ जो वहाँ का लोकल समाज, सभी छठ के महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पर्व की। छठी मैया की जय। डॉक्टर गोपाल भगत जी से आग्रह है, डॉक्टर गोपाल भगत जी हम लोग के सरपरस्त है, हमारे मार्गदर्शक है। आप वसंतपुर के निगम पार्षद, कोई माता बहने भाई बंधु जाते थे, उसमें अपना श्रमदान करते थे, सहयोग करते थे, और कहीं ना कहीं कितने तालाब हमने देखे कि लगभग बंद हो गए थे। लेकिन यहाँ एक चीज और सबके ध्यान में दिलाने लायक है सभी क्षेत्रवासियों के, कि हमारे मेहरौली क्षेत्र के लगभग 40-50 कुएं ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्जीव हो गए थे, जिनको कोई सुध लेने वाला नहीं था। यहाँ तक कि जो पूजा का एक विशेष अवसर आता है कि घर में कुआं पूजन होता है, उस अवसर पर भी वहाँ जाने से लोग कतराते थे क्योंकि उसकी दयनीय स्थिति थी। और आज अनेकों कुओं का सौंदर्यीकरण कर उनमें पानी की व्यवस्था कर उनको फिर से पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है, वो भी हमारे आदरणीय विधायक जी को जाता है। आप देखेंगे मेहरौली में कितने सुंदर सुंदर कुओं का आयोजन, और फिर से उनमें पानी भरकर जो देखने को आजकल के जो युवा साथी हमारे फोन चलाते हैं, वो अपनी वहाँ पर रील बनाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे बचपन के मित्र भाई वीरेंद्र जी हमारे बीच में क्या संदेश? छठ पूजा एक हमारा जो धार्मिक पर्व है और इसको सब मिलजुल कर मनाते हैं और बड़ा अच्छा पर्व है। लोग उगते हुए सूरज को भी जल अर्पित करते हैं और डूबते हुए सूरज को भी जल अर्पित करते हैं, मतलब एक ऐसा त्यौहार है। हाँ जी। ये जो डूबते हुए सूरज को अर्घ अर्पित करते हैं, क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि समय चाहे जैसा भी हो और अपने परिस्थितियों पे अडिग रहें, तो समय तो बदलता चलता रहता है। जी। बहुत सुंदर संदेश। पंडित जी, शुभ नाम आपका? आचार्य शुभम शास्त्री। आचार्य शुभम शास्त्री जी, जो आज ये छठ महापर्व मनाया जा रहा है यहाँ पे किशनगढ़ गांव में, क्या महत्व है इसका? छठी पर्व जो है ये शांति, समृद्धि, एकता और अखंडता का प्रतीक है। और यह पर्व जो है अपने पुत्रों के लिए, विशेष करके मनोकामनाएं के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो ये पर्व जो है विशेष रूप से मनाए जाते हैं। डॉक्टर गोपाल भगत जी से आग्रह है कि और किस विधि से क्या क्या शुरुआत और कैसे पूजा पाठ होता है? डॉक्टर गोपाल भगत छठ पूजा जो है 4 दिनों का पर्व होती है। जो पहला दिन जो होते हैं
व्रती जो होते हैं सबसे पहले जो है अपना एक नियम निष्ठा से प्रथम दिन जो है तैयार करते हैं। उसके बाद जो है खरना का होता है, उसके बाद जो है शायन का अर्घ होता है, उसके बाद जो है प्रातः काल का अर्घ होता है। और ये 4 दिन का पर्व होते हैं। और व्रती जो होते हैं बहुत ही नियम निष्ठा से विधिपूर्वक जो है करते हैं और अपने इच्छाएँ मनोकामनाएँ जो है छठी मैया उनको जो है प्रदान करती हैं। और ये जितनी भी भगवान कहते हैं, जितनी भी भगवान के आराधना से भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है, वह तप से इसे तो छठ पूजा करने से ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे मान्यताएं हैं। तमन्ना जी, क्या संदेश? मैं छठ पूजा के पर्व को बहुत महत्व मानती हूँ और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि बिहार के लोग जो है कि वो दिल्ली में भी छठ पूजा के उसको जागरूक रखा हुआ है। और इससे हमें एक संदेश मिलता है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इसको चालू रखेंगे। बहुत पर्व महत्व है और मैं रेखा भाभी का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथ निगम पार्षद जी जुड़ करके खड़े हैं, हमेशा जहाँ भी देखें उनका सहयोग रहता है पूरा। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। तमन्ना जी, आप छठ पूजा में आई हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है समाज के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाग भाई, इस संदेश को आप चरितार्थ कर रही हैं, नमन है आपको, धन्यवाद। आप अध्यक्ष मुकेश ठेकेदार जी जहाँ कहीं भी हो, आप अभिलंब मंच पे आए। अभी भाई ने कहा था कि ये बिहार तक सीमित था। अच्छा, ठीक है। कल्लू भाई ने कहा कि तमाम दुनिया में मनाया जा रहा है। देखिए, ये त्योहार का मैं थोड़ा सा मूल वो बताता हूँ कि ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्री षष्ठी देवी जो है, ये आदिकाल से परंपरा है, लेकिन समाज में अलग अलग तरीके से मन रही है। हमारे यहाँ भी देहात में लोग हैं, वो देखते हैं जब कोई बच्चा पैदा हो तो षष्ठी देवी की पूजा की जाती, छठे दिन छठी पूजती है। तो ये पूजा तो हर जगह बनती है, लेकिन मनाने का ढंग है अपना अपना। तो जो बिहार में जिस तरीके से श्रद्धा भाव आस्था से मनाते आ रहे हैं, मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ। तो ये ब्रह्मा की जो मानस पुत्री षष्ठी देवी, जिसको कात्यायनी देवी कहा है, ये उसी की पुत्री है। षष्ठी देवी उसी की पुत्री है। अच्छा, ये आदिकाल से परंपरा है, ये पुराणों के अंदर दी हुई है कथा, ये कथा का वर्णन है। और इस व्रत को जो है सीता माता ने भी किया था, इस व्रत को सीता माता ने भी किया था। यानी कि भगवान श्री राम से जब उनका विच्छेदन हो गया तो उन्होंने इसका हो किया कि मनोकामना की यही थी कि हमें मेरे पतिदेव को ये शुभकामनाएं कि भी वो अपने क्षेत्र के अंदर विजय प्राप्त हो। इसी तरीके से इसको जो द्रौपदी ने भी किया था द्वापर युग में, द्रौपदी ने भी इसको किया कि भाई मेरे जो पति हैं इनको जो है राज सिंहासन की जो इनकी कामना है वो इनकी पूर्ण हो, तो उन्होंने भी किया। तो अलग अलग समय पर ये मनती आई। हमारे जो बीच में मीडिया से है शर्मा जी, उनका स्वागत शर्मा जी ही करेंगे, यानी कि मनोज शर्मा जी। हाँ, बीपी शर्मा जी का स्वागत मनोज शर्मा जी करेंगे, क्योंकि मीडिया से है और मीडिया की बहुत ही भूमिका होती है हमारी बातों को समाज में आगे पहुंचाने के लिए। छठ पूजा के जो अध्यक्ष जी हैं और इस टीम के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मुन्ना सिंह जी हों, RK यादव जी हों, डॉक्टर गोपाल भगत जी हों, हमारे दीपक जी हों, अधिवक्ता अमित चौबे जी हों, शैलेंद्र जी हों, शैलेश जी हों, धनेश्वर शर्मा जी हों, गणपति झा जी हैं, या हमारे अमरुल भाई जी हों, ईश्वर ठाकुर जी हों, मिथिलेश मिश्रा जी हों, और हमारे जस्ट बगल में कमल पंचाल जी जो फ्रेंड्स क्लब के और पूर्वांचल छठ पूजा समिति के सदस्य हैं, मुकेश 10 साल से मना रहे हैं। 10 साल से। और छठ पूजा पर्व का क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा। किस तरह से शुरुआत होती है? ये बहुत कठिनाई से शुरुआत है। पहले गेहूँ धोते हैं, फिर छत धो कर सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर यही सब होता है, ठेकुआ बनाते हैं, ऐसे करके शुरुआत। ये 6 दिन से चल रहा है। हाँ, 6 दिन पहले से लगे हुए। 6 दिन पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आज तक का बताइए। 6 दिन पहले गेहूँ मंगवाई,
फिर धो के छत पर सुखाएं और फिर चावल सुखाएं, फिर उसे ले गए पीसने के लिए और पीस के लाए। फिर पहला दिन तीसरा दिन 3 दिन पहले लौका भात खाएं जो होता है नहाए खाए हुआ। फिर उसके बाद पूरा दिन उपवास रहे, शाम को खीर खाएं और फिर आज का जो पूरा दिन का व्रत लिए और आज अभी भी व्रत में है, कल व्रत बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा आशीर्वाद भी आप छठ मैया आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आप जिस तरह से हमारे इस आस्था के पर्व की परंपरा को निभाते आ रहे हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।